ढोलक की थाप और हारमोनियम की धुन पर भजमन राधे या फिर हरे कृष्णा गाते हुए विदेशियों का मस्त मौला झुंड आपने कहीं ना कहीं शायद देखा होगा, या फिर भगवा वस्त्र पहने भगवत गीता की प्रतियां बांटते अंग्रेजों से भी शायद आपकी कहीं भेंट हुई हो। कहीं ना कहीं जरूर आप इनसे टकराए होंगे या आपने इन्हें देखा होगा। इनका जुड़ाव है इस्कॉन से। दिल्ली, नोएडा, मुंबई जैसे देश के तमाम शहरों में इस संस्था के मंदिर हैं। विदेशों में भी इस्कॉन के मंदिर हैं। इसके फॉलोवर्स भी दुनिया भर में हैं। आखिर इस्कॉन बना कैसे? इसके संस्थापक कौन थे? कैसे वृंदावन से भी पहले विदेश में स्थापित हुआ इसका पहला मंदिर? क्या है इस्कॉन का अमेरिका के हिप्पियों से नाता? कैसे एक पॉप आर्टिस्ट ने हरे कृष्णा गाकर इस्कॉन को फिरंगियों में बहुत ज़्यादा फेमस बनाया? क्या धर्म की आड़ में यहाँ लोगों का शोषण भी होता है? और कैसे एक गैराज से शुरू हुई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कल्ट में तब्दील हुई? नमस्ते, मैं अभिषेक। तारीख में आज कहानी इस्कॉन और इसके संस्थापक अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की। एक सितंबर 1896 को कलकत्ता की बिजनेस फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम मिलता है अभय चरण डे। 1920 में जब देश असहयोग की लड़ाई में शामिल हो रहा था, तब गांधी और असहयोग के विचार से अभय भी तमाम दूसरे युवाओं की तरह बेहद प्रभावित थे। नतीजा ये हुआ कि कॉलेज डिग्री लेने से मना कर दिया। इसी दौर में वृंदावन से कलकत्ता तक एक गौड़ीय वैष्णव संत भक्ति सिद्धांत सरस्वती आया करते थे। गौड़ीय वैष्णव यानी चैतन्य महाप्रभु की भक्ति धारा के अनुयायी। उन्होंने कृष्ण के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर रखी थी। 1922 में एक रोज सरस्वती कलकत्ता आए हुए थे। एक दोस्त के साथ अभय भी उनके दर्शन को चले गए। जब मुलाकात की, परिचय हुआ, तो अंग्रेजी पढ़े लिखे अभय में सरस्वती को कुछ अलग दिखाई दिया। लिहाजा उन्होंने अभय को कृष्ण भक्ति पश्चिमी दुनिया में फैलाने का आदेश दिया। अभय के लिए बड़ा मौका था, लेकिन उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था। सरस्वती से मुलाकात के करीब 10 साल बाद 1933 में अभय ने भक्ति सिद्धांत से गुरु दीक्षा ली, गौड़ीय मठ से जुड़ गए, वृंदावन का रुख किया इसके बाद, और गुरु के कहे मुताबिक कृष्ण के विचारों को अंग्रेजी में अनुवाद करने की तैयारी की। 1944 में उन्होंने कलकत्ता से बैक टू गॉड हेड नाम की पत्रिका छापनी शुरू की, जिसे लिखने से बांटने तक का सारा काम अकेले अभय ही किया करते थे। जब देश आज़ाद हुआ 47 में, तो अभय ने गांधी, नेहरू जैसे नेताओं को अपने लेख भेजने शुरू किए। 1959 का साल आया। अभय चंद्र डे ने वृंदावन में रहते हुए संन्यास ले लिया और भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का नाम धारण किया। इसके बाद प्रभुपाद ने श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में भगवद गीता एज इट इज़ नाम से अनुवाद किया। इसकी कुछ प्रतियां भी तैयार की, दिल्ली और आसपास के इलाकों में बांटना शुरू किया। जो पैसे बनते उससे कुछ ऐसे ही और अनुवाद होते। 1965 में उनकी मुलाकात तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से हुई। शास्त्री ने उनके काम को सराहा, हौसला बढ़ा। भारत में गौड़ीय वैष्णव पंथ के अनुयायी जरूर थे, लेकिन प्रभुपाद की चिंता गुरु के कहे पर थी। उन्हें कृष्ण के विचारों को अंग्रेजी में सुलभ बनाकर पूरी दुनिया में फैलाना था। इसके लिए उन्हें अमेरिका सही जगह जान पड़ रही थी, लेकिन प्रभुपाद की माली हालत इसके लायक थी नहीं। इसलिए वो सिंधिया स्टीमशिप नेविगेशन कंपनी की कर्ता धर्ता सुमति मोरारजी से मिले। मुलाकात सफल रही। कंपनी ने अपने खर्चे पर प्रभुपाद को अमेरिका भेजने का फैसला किया। कलकत्ता से प्रभुपाद जलदूत नाम के जहाज से निकले। अगस्त 1965 में महीने भर से ज़्यादा की यात्रा करके अमेरिकी शहर बॉस्टन पहुँचे। पेंसिल्वेनिया में अपने स्पॉन्सर से मिले, कुछ जगह लेक्चर भी दिए। फिर पहुँचे न्यूयॉर्क। उस वक्त जेब में सिर्फ 40 रुपये यानी तब के $9 थे। भगवद गीता की 200 अनुवादित प्रतियां एक झोले में, कुछ किताबें थीं। न रहने का ठिकाना था, न खाने का कोई इंतजाम। 60 के दशक में अमेरिका आंदोलनों के दौर में था। इन्हीं में से एक आंदोलन था हिप्पी मूवमेंट, जिसने युवाओं को अच्छे से अपने साथ बांध कर रख रखा था। इसका मूल ये था कि इसने अमेरिकी रहन सहन को नकार तो दिया था, लेकिन अभी तक पूरी तरह अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कोई सामने रख नहीं पाया था, बना नहीं पाया था। इन्हीं के बीच प्रभुपाद ने अपनी किताबें और बातें इनके बीच रखनी शुरू की, उपदेश देने भी शुरू कर दिए। वो इनमें भक्ति और सेवा, हरे कृष्ण मंत्र का जाप, शाकाहार और नशे से दूर रहने पर जोर देते।
करीब साल भर के बाद 13 जुलाई 1966 को प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क सिटी में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन को एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर रजिस्टर करवाया और यहीं से शुरू हुआ इस्कॉन का सफ़र। 26 सेकेंड एवेन्यू पर एक गैराज जैसे स्टोर फ्रंट को मंदिर के रूप में ढाला गया। प्रभुपाद ने हिप्पी मूवमेंट से जुड़े लोगों को अपना अनुयायी बनाया। शुरू में इस्कॉन के नियम कुछ इस तरह थे: मांसाहार नहीं करना है, अवैध यौन संबंध नहीं बनाने हैं, नशा नहीं करना है, जुए जैसी चीज़ों से दूर रहना है, हरे कृष्ण मंत्र का रोज़ जाप करना है। खैर, फिर साल आया 1967 का। न्यूयॉर्क के बाद प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को को टारगेट किया। मंत्र और रॉक डांस के अनूठे कॉम्बिनेशन को यहाँ ट्राई किया गया। ये भी हिप्पियों का बहुत बड़ा गढ़ हुआ करता था, लेकिन इस शहर में भारतीय भी वहाँ पर प्रभुपाद से धीरे धीरे जुड़ने लगे। एक दिन एक महिला प्रभुपाद से मिलने पहुंची। उपहार के तौर पर उन्होंने एक लकड़ी की मिनिएचर मूर्तियाँ उन्हें भेंट की। इसे देखते ही प्रभुपाद ने उस औरत से पूछा, ये जगन्नाथ आपको कहाँ मिले? इतना कहकर उसे पुरी की जगन्नाथ यात्रा की कहानी सुनाने लगे। वैसे ये कहानी आप भी सुन सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने तारीख में पहले इस पर बात की है। खैर, वो महिला वापस गई और अब की उसी दुकान से 2 और वैसी ही लकड़ी की मूर्तियां वो वापस ले आई। ये जगन्नाथ के साथ विराजे बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां थी। प्रभुपाद ने जगन्नाथ यात्रा निकालने की इच्छा जाहिर की। महीने भर के इंतजाम में एक ट्रक को सजाकर रथ बनाया गया और उस पर लकड़ी की बनी 3 मीटर ऊंची मूर्तियों के साथ एक यात्रा निकाली गई। हिंदुओं और हिप्पी कम्युनिटी के सहयोग से ये यात्रा संभव हो सकी। इसने उस समय हजारों लोगों का वहाँ पर ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसके अपने ऐतिहासिक मायने भी थे। 1967 में निकाली गई यह यात्रा भारत के बाहर पहली रथ यात्रा उत्सव साबित हुई। इसके सहारे अमेरिका में इस्कॉन को जल्दी पॉपुलर होने का रास्ता मिला। इसे और बेहतर किया एलन जिन्सबर्ग के साथ ने। कैसे, जानते हैं। तो एलन जो थे वो उस दौर में हिप्पी आंदोलन से जुड़े मशहूर पोएट हुआ करते थे। सैन फ्रांसिस्को में जिन्सबर्ग प्रभुपाद के लिए सबसे मददगार लोगों में से उस समय एक रहे। वो भजन गाते, लोगों को इकट्ठा करते और कृष्ण चेतना को अमेरिकन से जोड़ने का प्रयास करते। इन्हीं में से एक कपल थे जो दीक्षा लेकर मुकुंद और जानकी कहलाने लगे थे। 1968 में प्रभुपाद ने 2 ज़रूरी काम किए। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में न्यू वृंदावन स्थापित किया और अपने 3 अनुयायी कपल्स को ब्रिटेन भेजा। इन्हीं में से एक जोड़ा मुकुंद और जानकी का था जो लंदन गए। वहाँ उनकी मुलाकात जॉर्ज हैरिसन से हुई। हैरिसन तब पॉप म्यूजिक बैंड बीटल के साथ परफॉर्म किया करते थे। अमेरिका के बाद इस्कॉन और कृष्ण चेतना के लिए प्रभुपाद भी दुनिया भर के अलग अलग देशों में गए और इसी क्रम में उनका लंदन भी आना जाना बढ़ा। एक रोज़ उनकी हैरिसन से हुई मुलाकात। प्रभुपाद से प्रभावित होकर जल्द ही उन्होंने हरे कृष्णा धुन साथ ही कुछ और भजन रिकॉर्ड किए। जब हैरिसन ने हरे कृष्णा मंत्र सिंगल प्रोड्यूस किया तो उसने यूके में धूम मचा दी। इनकी वजह से प्रभुपाद और इस्कॉन की लोकप्रियता में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। 1972 में भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना की गई। इसने भी इस्कॉन के विचारों का जमकर प्रचार किया। 1975 में वृंदावन का इस्कॉन मंदिर भी बनकर तैयार हुआ। 1977 तक इस्कॉन के दुनिया भर में 100 से ज़्यादा केंद्र बन चुके थे। इसमें अमेरिका एक बेस की तरह और हैरिसन एक एडवर्टाइज़र की तरह साबित हो रहे थे और हैरिसन जैसे कुछ और लोग भी जुड़े थे। इसी बीच 14 नवंबर 1977 को वृंदावन में प्रभुपाद का निधन हो गया। फिर वो दौर आया जब एक तरफ इस्कॉन पॉपुलर हो रहा था और दूसरी तरफ उससे विरोध का सामना भी करना पड़ रहा था। प्रभुपाद के करीबी क्रिस हैम उर्फ कीर्तनानंद पर फिरौती और ड्रग्स से जुड़े आरोप लगे। अमेरिका में न्यू वृंदावन समुदाय को अब यौन शोषण और ब्रेन वॉशिंग और धोखाधड़ी का अड्डा बताया जाने लगा था। ऐसे आरोप लगने लगे थे। 1980 के दशक में आरोप लगने लगे कि इसके केंद्रीय गुरु कीथ हैम बच्चों और असुरक्षित भक्तों को यौन शोषण का शिकार बना रहे हैं। लिहाजा कीथ को सज़ा हुई। इसके बाद इस्कॉन ने भी पद से हटा दिया। इसके पहले 1970 के दौर का भी एक केस मिलता है। इसमें इस्कॉन पर किडनैपिंग के आरोप लगे। इस्कॉन एंड द स्ट्रगल फॉर लेजिटिमेशन नाम के रिसर्च पेपर में रॉबर्ट बेयर्ड लिखते हैं, 24 बरस के मेरिली क्रेशावर और 22 साल के एड शापिरो के अपहरण का मामला क्वींस काउंटी की जूरी के सामने आया था। पहले तो एंगस मर्फी यानी आदि केशव और हेरोल्ड कनोली यानी कि त्रैदास को गिरफ्तार किया गया। साल भर बाद न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट ने चार्जेस हटा दिए। साथ ही हरे कृष्णा समुदाय की जड़ों को भारत में हजारों साल की परंपरा से जोड़कर भी पेश किया गया। हालांकि प्रभुपाद के जीवित रहते इस्कॉन ने जो वैश्विक आध्यात्मिक प्रसार किया वो अपने आप में एक हिस्टोरिकल मैटर है। उनके बाद शीर्ष नेतृत्व को लेकर तमाम बड़े विवाद हुए, सवाल खड़े हुए। 1980 के दशक में इस्कॉन को कल्ट का लेबल भी लगाया गया
90 के दशक में हिंसा और शोषण के मामले भी सामने आए। मर्डर एंड मैडनेस अ कल्ट कॉन्स्पिरेसी नाम से एक डॉक्यूमेंट्री है। ये 70s और 80s में हरे कृष्णा मूवमेंट के विवादित दौर को सामने रखने का काम करती है और तमाम बातों को एक्सपोज करने का दावा भी। आप चाहें तो ये डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं ज़्यादा विस्तार से जानकारियों के लिए। फिलहाल तारीख के संक में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। ललना टॉप देखते रहिए। आपसे फिर से मुलाकात होगी किसी किस्से कहानी के साथ। शुक्रिया।